नमः सरस्वती। आज का हमारा जो विषय है वह है भारतीय दर्शन सामान्य परिचय। जितने भी भारतीय दर्शन है उसका हम सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। जो सामान्य है वह बिल्कुल ही सामान्य होगा, उसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास काल होगा, समय होगा, तो हम उसका डीप से भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो यह जानना उचित होगा कि दर्शन शब्द कैसे बनता है। तो दृश्य धातु के बाद ल्युट् प्रत्यय जब जुड़ता है तो दर्शनम इस शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर अगर हम पठ धातु रख दें और ल्युट् प्रत्यय जोड़ दे तो क्या होगा? पठनम। गम धातु रख दे तो क्या होगा? गमनम। इत्यादि आप शब्द बना सकते हो। उसके बाद आता है जो दर्शन है उसकी दो परंपरा है, दो विभाग हम उसे बोल सकते हैं। तो वह क्या है? जो प्रथम है वह है आस्तिक दर्शन और द्वितीय है वह है नास्तिक दर्शन। तो सबसे पहले यह प्रश्न है कि आस्तिक और नास्तिक ये दोनों परंपरा, दोनों शाखाएं कैसे हुई? तो इसका कारण एक ही है, जितने भी दर्शन है उनमें से जो दर्शन वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं वह आस्तिक दर्शन है, और जो दर्शन ये कहते हैं कि वेद कोई प्रमाण नहीं है वह क्या है? नास्तिक दर्शन है। तो जो आस्तिक दर्शन है वह 6 है और जो नास्तिक दर्शन है वह है 3। सबसे पहले हम आस्तिक दर्शन का प्रतिपादन देखेंगे। तो उसमें जो आस्तिक दर्शन है उसका द्वितीय नाम हम कह सकते हैं षड दर्शन भी कहते हैं, जिसमें 6 दर्शन है। उसमें है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसके प्रणेता भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सांख्य के है कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के व्यास यानी कि बादरायण। तो ये हो गए आस्तिक दर्शन और उसके प्रवक्ता। उसके बाद आता है नास्तिक दर्शन। तो जो नास्तिक दर्शन है वह 3 ही है। उसमें प्रथम है चार्वाक, द्वितीय है बौद्ध और जो तृतीय है वह है जैन दर्शन। चार्वाक दर्शन के प्रवक्ता है बृहस्पति, बौद्ध दर्शन के प्रवक्ता है गौतम बुद्ध, जैन दर्शन के प्रवक्ता है ऋषभदेव और महावीर स्वामी इत्यादि। तो इसका जो प्रतिपाद्य विषय है, हमने जो 6 दर्शन देखे उसका जो प्रतिपाद्य विषय है आस्तिक दर्शन जितने भी है यानी कि 6 है, उसका जो प्रतिपाद्य विषय है उसका हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन यानी कि प्रतिपाद्य विषय क्या है, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर श्लोक बनाया हुआ है सांख्य सत्परिणामे च। जो सांख्य है, सांख्य दर्शन है वह सत्कार्यवाद और परिणामवाद ये दोनों वादों का प्रतिपादन करता है। उसके बाद योगे सत्शेश्वरौ तथा योग दर्शन है वह भी सत्कार्यवाद और शेश्वरवाद का प्रतिपादन करता है। न्याये चासत पीठरपाकौ जो न्याय दर्शन है वो असत कार्यवाद का, ध्यान रखिएगा, असत कार्यवाद का और पीठरपाकवाद का प्रतिपादन करता है। उसके बाद शिके माणु पिलु तथा शिके यानी कि वैशेषिके, वैशेषिक दर्शन में क्या है? तो माणु यानी कि परमाणु। तो पहला हो गया परमाणुवाद और द्वितीय है पिलुपाकवाद, ठीक है। उसके बाद है पूर्व मीमांसा। तो ये हम कैसे याद रखें? तो उसका विपरीत कर देना है, पूर्व यानी कि अपूर्व हो जाएगा, तो अपूर्ववाद। उत्तर मीमांसा तो उसमें है विवर्तवाद और मायावाद। उत्तर मीमांसा के जो प्रणेता है वह कौन है? व्यास जी। तो उन्होंने जो भी वर्णन किया होगा वह कैसा होगा? पुराणों के अनुसार होगा। तो उसमें विवर्तवाद भी है और मायावाद भी है। तो अस्तु, जयतु सोमनाथ।